प्रातःकालीन स्नेह वंदन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। एक समय भगवान 500 भिक्षुओं के साथ आलवी नगर आए। आलवी नगर वासियों ने भगवान को भोजन के लिए निमंत्रित किया और उस दिन आलवी नगर का एक निर्धन उपासक भी भगवान के आगमन को सुनकर धर्म श्रवण के लिए उसका मन किया, किंतु प्रातः ही उस गरीब के 2 बैलों में से एक कहीं चला गया, सो उसे बैल को खोजने जाना पड़ा। बिना कुछ खाए पिए ही दोपहर तक वह बैल को खोजता रहा। बैल के मिलते ही वह भूखा प्यासा ही बुद्ध के दर्शन को पहुंच गया। उनके चरणों में झुककर धर्म श्रवण के लिए आतुर हो पास ही बैठ गया। लेकिन बुद्ध ने पहले उसके लिए भोजन मंगवाया। उसके बहुत मना करने पर भी पहले उन्होंने ज़िद की और उसे भोजन कराया। फिर उपदेश की 2 बातें कही। वह उन थोड़ी सी बातों को सुनकर ही श्रोतापत्ति फल को उपलब्ध हो गया। भगवान के द्वारा किसी को भोजन कराने की यह घटना बिल्कुल नई थी। ऐसा पहले कभी उन्होंने किया नहीं था और ना फिर पीछे कभी किया। तो बिजली की भांति भिक्षु संघ में चर्चा का विषय बन गई बात। अंततः भिक्षुओं ने भगवान से जिज्ञासा की तो उन्होंने कहा कि भूखे पेट धर्म नहीं, भूखे पेट धर्म समझा जा सकता नहीं। भिक्षुओं, भूख के समान कोई और रोग नहीं। तब उन्होंने यह गाथा कही। भूख सबसे बड़ा रोग है, संस्कार सबसे बड़े दुख हैं। ऐसा यथार्थ जो जानता है वही जानता है कि निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। इस बात को समझना। भूख को सबसे बड़ा रोग कहा बुद्ध ने। क्योंकि जब भूख प्रगाढ़ हो, पेट भरा ना हो, तो सारी चेतना पेट के इर्द गिर्द ही घूमती है। जब शरीर भूखा हो तो चेतना ऊंचाइयों पर उड़ ही नहीं सकती, शरीर के आसपास ही मंडराती है। एक सत्य तुमने देखा होगा कि पैर में कांटा चुभ जाए तो फिर चेतना वहीं वहीं घूमती है। एक दांत टूट जाए तो चेतना वहीं वहीं घूमती है। सिर में दर्द हो तो चेतना वहीं वहीं घूमती है। जहाँ पीड़ा हो चेतना वहाँ रुक जाती है। जब दुख होता है तो वहीं सारा बोध संग्रहित हो जाता है। जहाँ दुख है वहीं बोध संग्रहित हो जाता है। फिर दुख से हटना मुश्किल हो जाता है। अब जो आदमी भूखा है उसके लिए शरीर ही शरीर दिखाई पड़ता है, कहाँ आत्मा की बातें। हम कहते हैं ना, भूखे भजन ना हो ही गोपाला। अब एक आदमी भूखा है, अगर भगवान की प्रार्थना भी करे तो कुछ होगा नहीं, सारी प्रार्थना पर भूख छा जाएगी। इसलिए दरिद्रता के कारण दुनिया में धर्म बढ़ नहीं पाता। केवल समृद्ध समाज ही धार्मिक हो सकते हैं। और बुद्ध के समय में, महावीर के समय में इस देश ने बड़ी ऊंचाइयां ली, क्योंकि देश बड़ा समृद्ध था। महावीर 40,000 भिक्षुओं को अपने साथ लेकर घूमते थे। हर गांव की इतनी संभावना थी, क्षमता थी कि 40,000 भिक्षुओं को खिला सके। बुद्ध भी 50,000 भिक्षुओं को लेकर घूमते थे। गांव गांव की इतनी क्षमता थी कि 50,000 भिक्षुओं को खिला सके। कभी 3 मास, 4 मास वर्षा में एक जगह भी रुकते थे तो 50,000 भिक्षुओं को खिलाना क्षमता की बात थी। आज तो पूरा गांव भी 5 भिक्षुओं को खिलाने में समर्थ नहीं रह गया। संपन्न था देश, खूब समृद्ध था। सोने की चिड़िया ऐसे झूठ ही नहीं कहा जाता था। बुद्ध के समय में इस देश ने सबसे ऊंचा शिखर देखा है समृद्धि का। उस समृद्धि के शिखर पर ही बुद्ध और महावीर प्रकट हुए। फिर दोबारा बुद्ध और महावीर प्रकट होने का उपाय ना हुआ। जहाँ समृद्धि है, जहाँ पेट पूरी तरह भर गया है, वहाँ आत्मा का खालीपन दिखाई पड़ने लगता है। इनमें सीढ़ी दर सीढ़ी संबंध है। जिस आदमी ने नींव भर ली मकान की, वही तो दीवारें उठाएगा ना। नींव ही नहीं भरी तो दीवार कैसे उठेगी। और जिसने दीवार उठा ली वह छप्पर रखेगा। दीवार ही नहीं उठी तो छप्पर कैसे रखेगा। और छप्पर उठ गया तो फिर स्वर्ण का कलश
स्वर्ण कलश चढ़ाएगा। धर्म तो स्वर्ण कलश है, धर्म तो आखिरी ऊंचाई है, उसके पार तो फिर कुछ भी नहीं है। जिसने नीचाइयों की सुविधाएं अभी नहीं जुटाई, वह ऊंचाइयों के सपने भला देखे, लेकिन सत्य में उन्हें उपलब्ध ना हो सकेगा। बुद्ध ने ठीक ही कहा कि भूख सबसे बड़ा रोग है, संस्कार सबसे बड़े दुख हैं। ऐसा यथार्थ जो जानता है वही जानता है कि निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। तो उन्होंने उस भूखे आदमी को भोजन कराया, लेकिन यह बात एक ही दफ़ा घटी है। यह भी ख्याल रखने जैसी बात है, ऐसा बुद्ध ने बार बार नहीं किया, क्योंकि यह भूखा आदमी सिर्फ भूखा आदमी ही नहीं था। इस भूखे आदमी के भीतर बड़ी मुमुक्षा थी। यह बड़ी प्रगाढ़ता से आकांक्षा कर रहा था परमात्मा के खोज की, सत्य के खोज की, या जो भी नाम दो। यह सिर्फ भूखा होता तो बुद्ध को इसमें कोई विशेष उत्सुकता नहीं थी। उत्सुकता इसलिए थी कि इसके भीतर एक और बड़ी भूख थी, जो इस छोटी भूख के कारण दबी पड़ी थी। इसके भीतर एक बड़ी भूख का अंकुर फूट रहा था, जो नहीं फूट पा रहा था, क्योंकि यह छोटी भूख इसे खाए जा रही थी। यह सुबह ही से बुद्ध का ही स्मरण करता घूम रहा था, खोज रहा था बैल को, स्मरण कर रहा था बुद्ध का। इतनी जल्दी थी इसे कि घर से बिना खाए पिए निकल पड़ा था कि जल्दी जल्दी बैल को खोज कर बुद्ध के पास पहुंच जाऊं। फिर इतनी जल्दी थी, इतनी आतुरता थी कि बैल मिल गया तो उसे किसी तरह बांध बूंद कर खेत खलिहान में भागा। घर नहीं गया कि 2 रोटी खा ले, भागा कि पहले बुद्ध को सुन लूं। इसकी धर्म की प्यास निश्चित ही प्रगाढ़ रही होगी। हम तो छोटे छोटे कारणों से चूक जाते हैं, कभी ध्यान नहीं करते, क्योंकि कहते हैं कि आज ज़रा शरीर स्वस्थ नहीं है। कभी कहते हैं कि आज ध्यान कैसे करें, घर में मेहमान आए हैं। कभी कहते हैं कि आज ध्यान कैसे करें कि आज ज़रा दफ्तर में थक गए, आज कैसे ध्यान करें, आज कैसे ध्यान करें। हम बहाने खोजते रहते हैं। इस आदमी ने बहाना नहीं खोजा, इसके पास बहाने काफ़ी थे। बैल खो गया, अब कहाँ बुद्ध के पास जाएं? बैल खोजें कि बुद्ध को खोजें? बात छोड़ देता। हम होते तो बात ही छोड़ दिए होते। फिर बैल भी मिल गया होता तो कहता कि अब दोपहरी भर थका मांदा हूँ, घर थोड़ा भोजन करूँ, विश्राम करूँ, फिर देख लेंगे, ऐसी जल्दी क्या है। और बुद्ध कोई भागे थोड़े ही जाते हैं। इसकी बड़ी प्रगाढ़ आकांक्षा रही होगी कि भूखा ही आ गया। इसका कुम्हलाया हुआ चेहरा, इसका भूखा पेट, यह थका मांदा जब बुद्ध के चरणों में झुका होगा तो उन्होंने देखा होगा इसका शरीर ही भूखा नहीं है, इसकी आत्मा भी भूखी है। ये है सच में ही। तो उन्होंने बड़ी ज़िद की कि तू पहले भोजन कर। उन्होंने खुद भोजन मंगवाया। अब बुद्ध के पास कहाँ भोजन, किसी को दौड़ाया कि जल्दी से गांव से भोजन लेकर आओ। भिक्षुओं में चर्चा की बात उठ ही गई होगी कि यह कौन विशिष्ट आदमी आ गया, एक गंवार सा किसान है, बुद्ध इसमें क्या देख रहे हैं? जो कभी कभी तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता वह बुद्धों को दिखाई पड़ता है, क्योंकि तुम्हें तो हीरे तभी दिखाई पड़ते हैं जब जौहरी उन्हें साफ सुथरा करके, निखार कर, पॉलिश करके रख देता है, तब दिखाई पड़ते हैं। बुद्धों को तो हीरे जब दिखाई पड़ जाते हैं जब वे पत्थर की तरह पड़े हैं, जब उनमें कोई चमक नहीं है। यह एक अनगढ़ हीरा था, यह चमक सकता था, यह पत्थर नहीं था। बुद्ध ने उसे पहले भोजन कराया, फिर उसे 2 शब्द कहे, ज़्यादा नहीं। और कथा कहती है कि उन 2 शब्दों को, उन थोड़ी सी बातों को सुनकर ही वह श्रोतापत्ति फल को उपलब्ध हो गया। श्रोतापत्ति फल का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति बुद्ध की धारा में प्रविष्ट हो गया, श्रोतापन्न हो गया, जो बुद्ध की चेतना में प्रविष्ट हो गया, जो नदी में उतर गया, किनारे पर खड़ा था। उसने कहा कि ठीक है, अब मैं आता हूँ, अब चलता हूँ सागर की तरफ। श्रोतापत्ति,
यह बुद्ध की साधना पद्धति में सबसे महत्वपूर्ण फल है, क्योंकि फिर शेष सब इसके बाद ही होगा। जो धारा में ही नहीं उतरा वह तो सागर कब कैसे पहुँचेगा, उसके तो पहुँचने का कोई उपाय ही नहीं है। वहाँ ऐसे लोग थे जो वर्षों से बुद्ध को सुन रहे थे और अभी श्रोतापत्ति फल को उपलब्ध नहीं हुए थे। अभी किनारे पर ही खड़े सोच विचार कर रहे थे, दुविधा में पड़े थे, करें कि ना करें। जचती भी है बात कुछ और नहीं भी जचती है बात कुछ। इसने कुछ सोच विचार न किया, इसने तो बुद्ध के 2 शब्द सुने और इसने कहा बस काफ़ी है, डूब गया। श्रोतापत्ति फल का अर्थ होता है डूब गया, डुबकी ले ली, बुद्धमय हो गया। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।